और हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल हम लोग यूट्यूब लाइव किए थे काफ़ी दिन के बाद, और ऑलमोस्ट 1800 ईमेल आए। मैंने ये आप बोला था कि जिनका भी लॉस 50 लाख के ऊपर है आप ईमेल कीजिएगा, मैं कुछ गाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन इतना सारा ईमेल आ गया, 1800 प्लस ईमेल आया कि इम्पॉसिबल है सबको रीड करना। लेकिन मैं काफ़ी सारे ईमेल पढ़ रहा था, लेकिन सबका किसी का 30 लाख, किसी का 40 लाख, किसी का 60 लाख लॉस है, ठीक है। और सबका मेन रीज़न यही है कि ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, या मतलब बिना सेटअप का ट्रेड करना, तुक्का ट्रेडिंग करना, ठीक है। लॉसेस जो इतना हुआ है, जैसे मान के चलिए आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपका 5 लाख लॉस हुआ है या 10 लाख लॉस हुआ है, यदि मान के चलिए आपका लॉसेस नहीं रहता, ठीक है, अभी आप कुछ ना कुछ सीख गए हों, कुछ ना कुछ इंप्रूव हो गए हैं। प्रॉब्लम क्या होता है स्टॉक मार्केट में, जब तक आप सीखते हैं तब तक आपका कैपिटल ख़त्म हो जाता है। वही स्टार्टिंग में यदि वो कैपिटल को बचा लेते हैं ना, कैपिटल को बचाना मतलब आपका प्रॉफिट के बराबर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कैपिटल को कैसे बचाएंगे। यदि आप ऑप्शन बायर है तो कहानी मतलब ये है कि ऑप्शन बायर है तो आप एक छोटा मछली है, ठीक है, और ऑप्शन सेलर मतलब बड़े मछली से लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको होशियारी से आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में टिक पाएंगे, नहीं तो फिर आपको सब लोग खा जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सिंपल सा ये है कि यदि ऑप्शन बायर है तो फिर आपको, मैं जो पर्सनली जो रूल फॉलो करता हूँ, मैं खुद ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या फॉलो करता हूँ वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट चीज़, आपका कोई भी आपका सेटअप है, सेटअप बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है। देखो, तुक्का ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, ठीक है, प्रॉब्लम आएगा, लॉसेस होगा तो आप ही जाइएगा डिप्रेशन में, ठीक। वो आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा, ठीक है। आप अपना हेल्प खुद कर सकते हैं यदि आप लॉसेस को अपना कम कर सकते हैं। लॉसेस को कम करना डेट मीन्स आप प्रॉफिट ही कर रहे हैं। तो पहला चीज़ है कि आपका सेटअप बनने पर ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई टेलीग्राम में या कुछ कहीं डाल दिया तो आप ट्रेड कर लिए, ठीक है। वैसा जब तक कीजिएगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आपका सेटअप, आपका जो भी है वो बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है। सेकंड पॉइंट, ये जो फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में सब लोग मिस्टेक करता है, आप लोग जो मिस्टेक कर रहे होंगे ना, आपका ये 9:15 में ही ऑर्डर मार लेते होंगे, ठीक है। मतलब एक होता है ना, गुदगुदी होता है, पता नहीं कहाँ से इतना एक्साइटमेंट लाते हैं आप लोग। 9:15 में ऑर्डर मार लेते हैं, वहाँ पे पहले आपका एसिड होता है, उसके बाद फिर पता चलता है भाई वो आपका जैकपॉट हो गया। तो एटलीस्ट मार्केट को थोड़ा सा मतलब ये क्लियर होने दो, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो 10 मिनट होता है ना, काफ़ी बड़ा होता है। ट्रेडिंग करो आप 9:45 के बाद ट्रेडिंग करो, ठीक है। 9:45 के बाद ट्रेडिंग करो, तब आपको क्या होगा, ऐसे वगैरह कम हिट होगा, ठीक है। और नॉर्मली ये क्या होता है ना, आप मतलब ये देखो, सारा एक्सपीरियंस का काम है। ये जो आपका 9:40 से लेकर जो टाइमिंग है ना आपका, ये आपका 1 घंटा है, आपका ये 10:30 तक ना, ऑलमोस्ट एक ही ट्रेड में रहता है मार्केट, ठीक है। तो उस बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं होने वाला। देखो, कभी कभी आप 9:15 में प्रॉफिट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने आप को बाहुबली समझ लीजिएगा, लेकिन कल हो के आज जो प्रॉफिट किए ने 1,000 रुपये, कल हो के आप 10,000 रुपये दीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप ये ट्रेडिंग करो, मतलब 9:45 के बाद ट्रेडिंग करो, तभी आपको ये प्रॉफिट होगा। और थर्ड पॉइंट ये है, यदि आप ऑप्शन बायर है ना, यदि मान के चलिए आपका पोजीशन साइजिंग मतलब कहने मतलब 1 लाख है, तो आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 100 क्वांटिटी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। 100 क्वांटिटी से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यदि 100 क्वांटिटी बाई करना है ना, या और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास कैपिटल 10 लाख रुपया है, ठीक है, तब सही से आपको समझ में आएगा। जैसे आपके पास कैपिटल आपका क्या है, 10 लाख रुपया है, ठीक है, और आपका पोजीशन साइजिंग अलाउ करता है आपको 110 क्वांटिटी बाई करने के लिए, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन बायर का रूल है, आप लोग रिलेट कीजिएगा। जब भी ऑप्शन बाइंग कीजिएगा ना, चाहे मार्केट ऑर्डर लगाओ या लिमिट ऑर्डर लगाओ, ठीक है। मान के चलिए आप 130 में बाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप जैसे ही बाई कीजिएगा वैसे तुरंत आपका ये 125 आ जाएगा, मतलब 5 से 10 पॉइंट मतलब 121 आ जाएगा। 5 से 10 पॉइंट वहाँ पे आपका गिर जाएगा। और वहाँ पे जैसे मान के चलिए आपने ज़्यादा क्वांटिटी लिया है, 110 क्वांटिटी लिया है, एक ही बार में लिया है, तो वहाँ पे आपका जो साइकोलॉजी है ना, ठीक है, इसका महावन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या 10 से 12 हज़ार रुपये आपको लॉस तुरंत दिखाएगा। अब वैसे मुझे पता है आपके पास यदि 1 लाख भी रहता है फिर भी आप बाय करते हैं 110 क्वांटिटी, तो ऐसे में तो आपको कभी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो आपके पास यदि 10 लाख कैपिटल है, आपको यदि बाय करना है 110 क्वांटिटी, तो क्या करना है, पहले आपको 100 क्वांटिटी बाय करना है। पहले आपको 100 क्वांटिटी बाय करना है, उसके बाद आप देख लीजिए आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट चल रहा है, फिर आपको क्वांटिटी ऐड करना है जब 15 से 20 पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तभी आप इस मार्केट में टिक पाइएगा, नहीं तो पता चलेगा आप जो दिन भर क्या कर रहे हैं, केवल अपना लॉस को रिकवर करने ट्रेडिंग कर रहे हैं, या ज़िंदगी भर क्या कर रहे हैं, अपना लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो 90% लोग यही कर रहा है। यदि आप भी वही कीजिएगा फिर आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। एक्सेप्ट कर लो भाई, मतलब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। यदि सेम गलती कर रहे हो फिर आप
गाली गलौज जो भी सुनना होगा आप सुनते रहिएगा जिससे पैसा लिए होंगे, ठीक है। तो आप ये फॉलो कीजिएगा तो आपको लॉसेस कम होगा। थर्ड पॉइंट मतलब डिस्कस करते हैं, फोर्थ पॉइंट। तो ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ जब भी मुझे बाय करना होता है, मान के चलिए 36,000 क्वांटिटी, तो पहले मैं 5,000 क्वांटिटी बाय करता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर बाय करता हूँ। फोर्थ क्वांटिटी क्या होता है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। अभी तक आपका जो भी लॉस हुआ होगा ना, इसी कारण लॉस हुआ। मान के चलिए आपने कोई बाय किया 120 में, बाय किया सी पी कुछ ही बाय किए, कुछ ही बाय किए, सी पी कुछ ही बाय किए, ठीक है। और ये मान के चलिए आपका हो गया 60 हो गया, और आप क्या किए, इसको 60 को पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है, इसको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है। तो ये आपका 90% चांसेस आपका जीरो होगा। कहने मतलब भैया जो 120 रुपया से आधा हो गया है, ठीक है, उसको और आधा होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। यहाँ पे वहाँ पे क्या करना है, आपको 15 से 20 पॉइंट आपको, ठीक है, आपको ऐसे लगा करके एग्जिट कर देना है, मार्केट से लड़ना नहीं है। ये चीज़ को केवल फॉलो कर, देखो सिंपल चीज़ें है, केवल इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा ना, आपका लॉसेस होना कम हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है क्या है आपका, ये ओवर ट्रेडिंग। देखो मैं पर्सनली क्या करता हूँ ना, मार्केट आवर के बीच में कभी मूवी लगा ली, कभी कुछ कर लिया, टाइम पास हो जाता है। क्योंकि मार्केट जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है ना, या आपका पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता है ना, वो दिन भर लगे रहता है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि नहीं 1 लाख कैपिटल है, सब लोग सपना देखता है। स्टार्टिंग में भी यही करता था 5 साल पहले, 1 लाख है तो एक्सपायरी में ट्रेडिंग करूँगा तो वहाँ पे 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख का 6 लाख हो जाएगा। ऐसा रेयर केस में होगा। ऐसा तभी होगा जब आप सारा लॉसेस कवर कर लीजिएगा, ठीक है, और केवल लर्निंग पे ही ट्रेडिंग कीजिएगा, केवल आपका सेटअप बनने पर ट्रेडिंग कीजिएगा, तभी आपका ये लॉसेस आपका कवर होगा और लॉसेस होना कम होगा, ठीक है। नहीं ऐसे कितना भी कुछ कर लो, आपको ट्रेडिंग होने वाला है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है मैं बताना चाहता हूँ, देखो यदि ऑप्शन बाइंग में यदि आपको पैसा बनाना है ना, तो आप इस बीच में ट्रेडिंग करो। आपका 940 से लेकर 11 बजे के ये बोर्ड का है मिटता नहीं। तो यहाँ पे 940 से लेकर क्या आपका ये 11 से तक आप ट्रेड अपना ख़त्म कर लो। एक इस टाइम में ट्रेडिंग करो, एक आपका इस टाइम में ट्रेडिंग करो। आपका ये 145 से लेकर ये आपका 3 बजे तक ट्रेडिंग करो। इस बीच में ट्रेडिंग कीजिएगा, चांसेस रहेगा कि उस चीज़ में इस टाइमिंग में क्या रहता है, ट्रेंड आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तब आपका चांसेस क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट होने का चांसेस रहेगा, तब आपका लॉसेस आपका ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट एकदम लास्ट जो पॉइंट है, केवल 90% जो चांसेस है कि मतलब आप लोग इसी में लॉस किए होंगे, एक्सपायरी ट्रेडिंग में, ठीक है। ये जो एक्सपायरी ट्रेडिंग होता है ना, ये काफ़ी लोग के लिए ना मतलब समझ लीजिए कि सुसाइड करने वाला दिन होता है, ठीक है। उस दिन लगता है कि मैं डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर, लेकिन 90% आप लोग जो लॉसेस किए होंगे ना, ये आपका एक्सपायरी डे में ट्रेडिंग किए होंगे। तो एक्सपायरी डे से पहले क्या करना, आपको वेडनेसडे को ही, ठीक है, वेडनेसडे को आपका जैसे कैपिटल 1 लाख है ना, तो आप कैपिटल 90,000 विड्रॉ कर लो। देखो डबल ट्रिपल जो भी होना होगा, 5 गुना 10 गुना, आपका 10,000 ही से ही आपका 50,000 हो जाएगा, या तो आपका आधा हो जाएगा। लेकिन यदि 1 लाख रुपया रहेगा ना, तो आपको कितना बार पैसा डालना पड़ेगा। ये सिंपल सा ट्रिक्स है जो आप ये फॉलो कीजिएगा तो आपको लॉसेस होना कम हो जाएगा। बाकी कोई भी पॉइंट यदि मिसिंग होगा ना, मैंने सिंपल अपना स्टेप से बताया, भाई कोई पॉइंट यदि मिसिंग होगा तो आप कमेंट में बताइएगा फिर से, ताकि कमेंट से ही आप लोग कम्युनिटी बना रहे हैं हम लोग, आप लोग सीख सकते हैं उससे। तो ये सिंपल सा स्टेप था, जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिएगा, जो मैंने बोला नहीं करना वही नहीं कीजिएगा। ये श्योर है कि 3 मंथ्स के अंदर में आपका लॉसेस और आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद में अलग खुशी मिलता है। बाकी लॉस हो जाएगा फिर रूम बन के सो जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।